आज के दौर सीखना महत्वपूर्ण है कि अकेले कैसे रहें, अपने आप में कैसे सहज रहें और कैसे शांत रहें और बहुत अधिक बात न करें। ये बातें बुद्धिमान लोगों ने हमें कई बार बताई हैं, लेकिन क्या हम वास्तव में उन्हें अपने जीवन में धारण करते हैं? कभी कभी जब हमें कोई समस्या होती है तो हम सोचते हैं कि इसे किसी और के साथ साझा करने से हमें मदद मिलेगी। लेकिन सच तो यह है कि इस दुनिया में कोई भी वास्तव में एक दूसरे की मदद नहीं करता है। भले ही वे बाहर से मददगार लगते हों, लेकिन अंदर से वे खुश हैं कि हम कठिन समय से गुजर रहे हैं। जब हम सफल होते हैं तो कोई खुश नहीं होता, लेकिन जब हम संघर्ष कर रहे होते हैं तो वो खुश होते हैं। तो हमें दूसरों की बातें क्यों सुननी चाहिए? हम अपना रास्ता खुद ढूंढ सकते हैं। आज की कहानी में आप देखेंगे कि लोगों की बात सुनना अच्छा विचार क्यों नहीं है और वे हमें कैसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। काफी समय पहले की बात है। एक नगर में एक आश्रम में एक साधु रहता था, जिसमें उसके साथ बहुत सारे शिष्य भी रहते थे जो उसकी सेवा भी करते थे। नगर के लोग उस साधु को बहुत मानते थे, लेकिन किसी को भी यह नहीं पता था कि वह साधु एक ढोंगी है और उसका मकसद साधु का भेष धारण करके बड़े व्यापारियों को लूटना है। साधु बहुत चतुर था और लोगों को आसानी से मूर्ख बना देता था, लेकिन इस बात की किसी को भी भनक नहीं थी। लोग उसे बहुत सिद्ध साधु समझते थे। उसके आश्रम के ज्यादातर शिष्यों को भी इस बात की जानकारी नहीं थी। हालांकि कुछ शिष्य ऐसे भी थे जिनको साधु की सारी असलियत का पता था। नगर का कोई भी व्यक्ति जब साधु से मिलने आता तो साधु उन्हें दूर से ही आशीर्वाद दे देता। लोग उससे अपनी समस्या का समाधान पूछते तो वह कुछ बोलता ही नहीं था। उसने अपने शिष्यों के माध्यम से सभी नगरवासियों को यह कहलवा दिया था कि उसने मौन व्रत धारण कर रखा है और वह तभी मौन व्रत खोलेंगे जब धरती से पाप पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। गांव के लोग दर्शन करने आते और बिना कुछ पूछे ही वहां से लौट जाते। एक बार एक बहुत अमीर व्यापारी साधु के दर्शन को आया और उनसे कहा कि महाराज, आप मेरे घर भोजन करने पधारें। साधु ने गर्दन हिलाकर हां कर दी, जिसके बाद व्यापार घर चला गया। शाम होते ही साधु व्यापारी के घर पहुंच गया। व्यापारी ने उसका खूब मान सम्मान किया, उसके लिए आसन बिछाया और साधु ने आसन ग्रहण किया। फिर व्यापारी ने अपनी बेटी से महात्मा जी के लिए भोजन लाने को कहा। बेटी जैसे ही साधु के लिए भोजन लेकर आई, उसकी खूबसूरती देखकर साधु का मन उस पर आ गया। साधु मन ही मन सोचने लगा कि व्यापारी की बेटी तो बहुत सुंदर है, अगर यह मेरी हो जाए तो मेरा भाग्य खुल जाएगा। तभी उसके मन में एक शैतानी विचार आया। साधु बुड़कर तुरंत खड़ा हो गया और अचानक से बोला, सेठ, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करें, तुम्हारे ऊपर दुर्भाग्य का साया मंडरा रहा है, तुम जल्द भिखारी बनने वाले हो। यह सुनकर व्यापारी डर गया। व्यापारी बोला कि महाराज, आपने अपना मौन व्रत कैसे तोड़ दिया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप किस दुर्भाग्य की बात कर रहे हैं? वह ढोंगी साधु व्यापारी के सामने झूठ मूठ के आंसू बहाने लगा और रोते रोते व्यापारी से बोला कि तुम्हारे दुर्भाग्य का कारण तुम्हारी यह बेटी है और जिस दिन तुम इसकी शादी करोगे उसी दिन से तुम्हारा दुर्भाग्य शुरू हो जाएगा। एक एक करके तुम्हारे परिवार के सभी सदस्य मर जाएंगे और तुम्हारा धंधा भी चौपट हो जाएगा, तुम भिखारी बन जाओगे। यह बात सुनते ही व्यापारी साधु के चरणों में गिर गया और बोला, महाराज, आप ही कोई उपाय बताएं, आपके पास मेरी समस्या का हल जरूर होगा। तब साधु ने आंखें बंद कर लीं और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा। फिर वह अचानक से बोला, तुम्हारी बेटी तुम्हारे दुर्भाग्य का कारण है। तुम्हें इस दुर्भाग्य से बचने के लिए अपनी बेटी को एक संदूक में बंद करके गंगा नदी में बहाना होगा और संदूक के ऊपर तुम्हें जलता हुआ चिराग रखना होगा। यह काम तुम 24 घंटे के भीतर करोगे तो तुम्हारा दुर्भाग्य टल जाएगा। यह कहकर वह ढोंगी साधु वहां से चला गया। व्यापारी चिंता में डूबा हुआ था। वह अपनी बेटी से भी बहुत प्यार करता था क्योंकि वह उसकी इकलौती संतान थी। व्यापारी असमंजस में था कि वह क्या करे, लेकिन फिर जब उसे भिखारी बनने का डर सताने लगा तो उसने साधु की बात मानने की सोचा। अगले दिन ही उसने संदूक मंगाया और अपनी बेटी को संदूक में बंद करके उसके ऊपर जलता हुआ चिराग रखते नदी में बहा दिया। वहीं दूसरी तरफ साधु ने अपने शिष्यों को यह कह दिया था कि तुम गंगा नदी के पास जाकर नजर रखना। अगर वहां तुम्हें कोई संदूक दिखे जिस पर जलता हुआ चिराग हो, उसे उठाकर मेरे आश्रम में ले आना। शिष्य नदी के पास पहुंच गए थे और संदूक के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन उसी समय एक राजकुमार नदी के पास से गुजरा। जिसने संदूक को नदी में बहते हुए देखा, उस राजकुमार ने नदी से संदूक को बाहर निकाला और उसे खोलकर देखा
तो उसमें से एक सुंदर लड़की बाहर निकली। संदूक से बाहर निकलने के बाद वह लड़की रोने लगी। तो राजकुमार ने उससे पूछा कि तुम इस संदूक में क्या कर रही हो। रोते रोते उस लड़की ने सारी बात राजकुमार को बता दी। यह बात सुनकर राजकुमार भी हैरान हो गया और उसने तुरंत फैसला कर लिया कि वह उस लड़की को अपनी जीवन संगिनी बनाएगा। राजकुमार लड़की को अपने साथ लेकर मंदिर में गया और उसके साथ शादी कर ली। राजकुमार की नीयत पर शक हुआ कि आखिर उसने ऐसा क्यों कहा। साधु की सच्चाई का पता लगाने के लिए राजकुमार ने एक योजना बनाई। उसने अपने सेवकों को जंगल से गोरिल्ला पकड़कर लाने के लिए कहा। राजकुमार के आदेश का पालन करते हुए सेवक जंगल जाकर गोरिल्ला पकड़कर ले आए। राजकुमार और सेवकों ने गोरिल्ला को उसी संदूक के अंदर बंद कर दिया जिसमें से व्यापारी की बेटी निकली थी, और संदूक पर ताला लगा दिया और उसके ऊपर जलता हुआ चिराग रखकर गंगा नदी में बहा दिया। शिष्यों ने जब संदूक को देखा तो वह उसे ढोंगी साधु के आश्रम में ले गए। फिर जब साधु ने संदूक को देखा तो वह खुश हो गया और रात होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही रात हुई, साधु ने संदूक का ढक्कन खोला और ढक्कन खोलते ही उसके होश उड़ गए। संदूक में से एक गोरिल्ला बाहर निकला। साधु को कुछ समझ आता इससे पहले ही गोरिल्ला ने उसे पीटना शुरू कर दिया और उसकी हालत खराब कर दी। साधु बेहोश हो गया। फिर गोरिल्ला जंगल में भाग गया। जब कुछ घंटों बाद साधु होश में आया तो उससे कुछ बोला तक नहीं जा रहा था। उसके शरीर पर बहुत जख्म हो गए थे और खून निकल रहा था। अगली सुबह जब साधु की कुटिया में शिष्य आए तो उसकी हालत देखकर सा हैरान हुए। शिष्यों ने साधु से पूछा कि क्या हुआ महाराज, लेकिन साधु ने किसी को कुछ नहीं बताया। उसने झूठ बोल दिया कि एक गोरिल्ला रात को आश्रम में घुस आया था और उसने मेरी ऐसी हालत कर दी। साधु ने शिष्यों से कहा कि तुम लोग अब अच्छे से आश्रम की देखभाल करना, देखो मेरे साथ क्या हो गया। फिर से सभी शिष्य चुप हो गए, लेकिन यह बात पूरे नगर में फैल गई, जिसके बाद नगर के लोग साधु का हाल चाल पूछने आने लगे। ये बात राजकुमार तक भी पहुंच गई और वो राजकुमार साधु के पास मिलने आया और उनसे पूछा कि महाराज, आपकी यह हालत कैसे हुई। तब साधु ने राजकुमार को बताया कि रात्रि में एक भयानक गोरिल्ला उनके आश्रम में घुस आया था। राजकुमार ने साधु का झूठ पकड़ लिया और उनसे कहा, महाराज, आप खुद सच बताएंगे या फिर मैं बताऊं कि गोरिल्ला कैसे आपके आश्रम में आया था। राजकुमार की बात सुनकर साधु के होश उड़ गए। वहां बैठे लोग भी यह सोचने लगे कि आखिर राजकुमार ऐसा क्यों बोल रहे हैं। साधु ने कहा कि मैं सच बोल रहा हूं। रात्रि में आश्रम में एक गोरिल्ला घुस आया था जिसने मेरी ऐसी हालत कर दी। तभी राजकुमार ने व्यापारी की बेटी को बुलाया, जिसे देखकर साधु हैरान हो गया। अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि अब सबके सामने उसकी पोल खुलने वाली थी। तब राजकुमार ने सबके सामने उस ढोंगी साधु की सच्चाई बताई। राजकुमार आया कि यह ढोंगी साधु व्यापारी की बेटी को हासिल करना चाहता था और इसीलिए इसने व्यापारी से कहा कि उसकी बेटी उसके दुर्भाग्य का कारण है और उसे अगर दुर्भाग्य से बचना है तो अपनी बेटी को नदी में बहाना होगा। साधु की असलियत जानकर नगरवासी हैरान रह गए। नगरवासी आक्रोश में आ गए और साधु को जमकर पीटा और गांव से भगा दिया। साधु की सच्चाई जानकर व्यापारी को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। व्यापारी रोते हुए अपनी बेटी के पास पहुंचा और उससे माफी मांगी। व्यापारी ने बेटी से कहा कि बेटी चलो, तुम मेरे साथ चलो। लेकिन बेटी ने जाने से मना कर दिया और कहा कि पिताजी, आपने मेरा त्याग कर दिया था और त्यागी हुई वस्तु वापस नहीं ली जाती, इसलिए अब मैं आपके साथ नहीं चल सकती। यह कहकर व्यापारी की बेटी राजकुमार के साथ चली गई और व्यापारी हाथ मलता रह गया। उसको इस बात का बहुत पछतावा हो रहा था कि उसने साधु की बात क्यों मानी। उसने अपने अंधविश्वास के चलते उसने दूसरों की बातों में आकर अपनी इकलौती संतान को खुद से दूर कर दिया। दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपके विचार जरूर बदलेंगे। आप अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए।